रहेंगे क्योंकि एनएससी और बीएससी यानी कि कल शनिवार को एफ&ओ समेत ट्रेडिंग के लिए विंडो खोल रहा है। वजह क्या है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, कैसे ट्रेड होगा, लंच ब्रेक मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि सीधा बैठे ही रहना है, ये सारी जानकारी आपको अभिषेक दे रहे हैं। अभिषेक जरा बताएं। तो डिम्पी, सबसे काम की जानकारी सबसे पहले ले लेते हैं। लंच ब्रेक मिलेगा आपको 1 घंटे का, बीच में एक लंच ब्रेक होगा, इनफैक्ट 1.5 घंटे के आसपास का। तो शायद ये पहली बार होने जा रहा है कि शनिवार को मार्केट खुलेंगे और लाइव ट्रेडिंग होगी। इसके पहले भी एक्सचेंजेस मॉक ट्रेडिंग करते रहे हैं, लेकिन कल बिल्कुल एक नए सिस्टम को टेस्ट करने वाले हैं। डिजास्टर रिकवरी साइट की कल एक्सचेंजेस टेस्टिंग करने वाले हैं, और ये टेस्टिंग हो रही है मार्केट रेगुलेटर सीबी के आदेश के मुताबिक। दरअसल सीबी ने 2 साल पहले करीब मार्च 2021 में एक सर्कुलर जारी किया था और कहा था कि एक्सचेंज डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग करें, उनको इंप्लीमेंट भी करें। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? कई बार क्या होता है ना कि जो वेबसाइट होती है वो हैंग कर जाती है, ट्रेडिंग वाली जो मेन जो एनएससी बीएससी की है, तो उससे निजात दिलाने के लिए एक डिजास्टर रिकवरी साइट होगी कि अगर कुछ आपदा की स्थिति आती है या फिर ब्लॉक हो जाते हैं साइट्स, तो कम से कम उस पर शिफ्ट करके वहां पर ट्रेडिंग को स्मूथली जारी रखा जा सके। 2 चरणों में कल आयोजित किया जाएगा। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो पहला सत्र होगा वो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे ही होगा, वो डिजास्टर रिकवरी साइट पर नहीं होगा, नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे होगा। प्री ओपन शुरू होगा 9 बजे और खत्म होगा 9:08 पर, बिल्कुल जैसे कि रोज होता है। सामान्य ट्रेडिंग की शुरुआत 9:15 से होगी और ये ट्रेडिंग चलेगी 10 बजे तक। पहला सत्र ही होगा, उसके बाद एक ब्रेक होगा, लंच ब्रेक। उसके बाद जो दूसरा सत्र होगा वो डिजास्टर रिकवरी साइट पर शुरू होगी और प्री ओपन शुरू होगा 11:15 पर। सामान्य ट्रेडिंग की शुरुआत होगी 11:30 पर, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी 12:30 पर, और एक और उसमें सत्र जोड़ा गया है, क्लोजिंग सत्र शुरू होगा 12:40 पर, जो कि खत्म होगा 12:50 पर। अच्छा, अलग क्या होगा? बहुत कुछ अलग नहीं है। ट्रेडिंग का तरीका क्लॉजेस डाल दिए हैं ताकि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी को जो आती है उसको मैनेज किया जा सके। कल एफ&ओ वाले सभी जो शेयर हैं उनके लिए सर्किट लिमिट रखी गई है, 5% की है। मतलब कैश के हो, एफ&ओ के हैं, 5% की ही सर्किट होगी। कुछ ऐसे शेयर भी होते हैं जहां सर्किट लिमिट 2% की होती है, उसमें ईएसएम कैटेगरी वाले शेयर होते हैं, जेड कैटेगरी वाले उसमें शेयर होते हैं, उनके लिए 2% की सर्किट है और सर्किट 2% की रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये नहीं, बीटीएसटी के जो सेल ट्रांजैक्शंस होंगे उसका जो सेटलमेंट होगा सोमवार को होगा। अच्छा, ये याद रखिए आप, कल चूंकि सेटलमेंट हॉलिडे है, उसको लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं एक्सचेंजेस की तरफ से। तो कल बाजार की छुट्टी नहीं है, ट्रेडिंग होगी, लेकिन थोड़ी सी शॉर्टेंड होगी, छोटी होगी, लेकिन यह है कि हाँ, दफ्तर आना पड़ेगा। राजेश, ये